Well, thank you for starting the interview with by saying I'm exhausted. Uh, and just to let you know, I'm not exhausted. Okay, I'm enjoying myself. And another thing about the movie shaping, yes, I'm very happy the way the movie has shaped. Uh, we were fortunate enough to a day for yesterday, watch the film, and we are very happy and we feel very proud about that we made this film. More than the thing, more than the film, I'm actually eagerly waiting for people to watch it and feel that how good is our nation and how um, what things our people do to save people's life who are staying. Just like, for instance, what happened in Kuwait when Saddam Hussein had attacked Kuwait. There were so many Indians there waiting for help, and within about few days, Air India people had gone there, commercial pilots had gone there and saved them and brought them back here. The same kind of incident also happened in Berlin. To evacuate, they took 2 years, and we'll be proud to know that we took about 59 days to finish 1,70,000. They saved about 48,000. But nevertheless, I'm just waiting for people to watch the film and feel proud that we are Indians. जी, ये वाकई में ऐसा एक शख्स है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता इस वक्त, लेकिन आप जब फिल्म देखोगे, फिल्म के दौरान, फिल्म के ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर वेट करिएगा, आपको दिखेगा वो कैरेक्टर कि कौन है वो. एंड ही वॉज गॉन अननोटिस्ड. जैसे कि व्हाट अबाउट हिम, मम्मी से मैं तो कहता हूँ पूरा ये जो इंसिडेंट हुआ था दैट वाज अननोटिस्ड, बिकॉज मैंने जब पहली बार सुनी थी ये स्क्रिप्ट मुझे तो मालूम भी नहीं था ऐसा हुआ था. सेम गोज विद निमृत ऑल्सो, इनको भी नहीं पता था. आई एम श्योर कि आप में से बहुत कम जन जानते होंगे जो ऐसा हुआ था. एंड सो टू ब्रिंग दैट होल थिंग टू लाइफ, that's it. I just wanted to do that, and जो शख्स की आप बात कर रहे हैं वो आपको नज़र आएंगे. तो मैं यही कहूँगा कि आप जब फिल्म ख़त्म होगी तो जाइएगा मत, वो एंड ज़रूर देखिएगा. इट इज़ नॉट एन एक्शन फिल्म, इट इज़ नॉट अ वॉर फिल्म, इट इज़ अबाउट अ बिजनेसमैन. एक बिजनेसमैन की कहानी है जो बेसिकली अपना बिजनेस टैक्टिक्स यूज़ करता है टू नेगोशिएट with Iraqi government or Iraqi soldiers or Iraqi majors so that he can convince them that we people can go. See, this is not a film कि जहाँ 1,70,000 इंसानों को छुपा के तो लेके नहीं जा सकते. It is not कि 4-5 इंसान को हमको छुपा के ले जाना है. So basically the best way was to negotiate with the government and try to come out from there. And that is the thing which is. So I repeat again, it is not a war film. वॉर जो है वो बैकड्रॉप है, पीछे पे वॉर हो रहा है. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इराकी सोल्जरों ने क्या किया या कोयतियों ने क्या किया. वी आर डिस्कसिंग ये हिंदुस्तानियों ने क्या किया, ये एक बिजनेसमैन ने क्या किया. सो दैट इज कोई सीन आता है सो अपने आप अंदर से दिल से एक ऐसी बात आती है कि अगर यार ये इंसान के साथ अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता. वो अपने आप आना शुरू होता है. फिर हम डायरेक्टर से बात करते हैं, डायरेक्टर को बताते हैं ऐसा भी कर सकते हैं. डायरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसने अपनी बहुत सारी रिहर्सल्स की होती है अपने दिमाग में, उसको अपना अपना रहता है. सो जब मिक्स एंड मैच करके इसको बनाया जाता है. एंड मेरे डायरेक्टर ने इस स्क्रिप्ट को करीबन 4 साल से इस पर काम कर रहे हैं, इसको लिखा है. और जितने जितने लोग जिन जिन लोगों जो फंसे थे वो काफ़ी लोगों को जानते हैं मेरे डायरेक्टर साहब. उन्होंने बहुत मेहनत की है. ये भी आपको बता दूं कि ये स्क्रिप्ट को लेके वो 3-4 जगह और भी गए थे, लेकिन सब ने यही कहा था कि इसे डॉक्यूमेंट्री बना लो. एंड दैट वाज वेरी सैड कि इसे डॉक्यूमेंट्री, इतना बड़ा हादसा हुआ और उसे हम डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं. सिर्फ मैं तो चाहता हूँ कि इस फिल्म को जितने जन हो सके, जितने हिंदुस्तानी हो सके देखे इस फिल्म को and feel that they are proud of to be an Indian. Just now also I met them. There were about 3 people, a nurse and one guy who was involved in Air India and one guy who was 15 years old at that time. Today obviously it is 25, so it is 50, he must be 40 years old now. So he was also here. So I was talking to them, that lady who was a nurse,
शी टोल्ड मी हर इंसिडेंट कि द soldiers had come inside and pushed everything and just started, like I said, there were so many Kuwaitis who were in ICU, so they just removed the life support. मतलब बहुत सारी तो एक मेरे को आदमी मिला था, वो बता रहा था कि उसके सर पे बंदूक रखी थी एक इराकी सोल्जर ने, और 16 साल का बच्चा था वो, उसने रखी थी, और बोला कोयती, बोला नो इंडियन, नो कोयती नो इंडियन, और उसको साबित करने के लिए उसने 3 मिनट का हिंदी गाना गाया, तब उसको जाके छोड़ा, और वो रो के गाना गा रहा था. सो और बहुत सारे इंडियंस अपने दे लॉस्ट देयर लाइव्स आल्सो बिकॉज ट्राइंग टू प्रूव दैट दे वर नॉट क्वेटीज. सो इट्स देखिए, आज आप सब हैं इधर, तो आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि आप ये सोच लीजिए कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ कमाया, आज आप अमीर है, रात को कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि आपका सारा पैसा ज़ीरो हो जाता है. क्योंकि अगर वॉर होता है तो जो पैसा आपके बैंक में होता है जमा, सारी जमा पूंजी, उसकी वैल्यू कुछ नहीं रहती, वो ज़ीरो हो जाती है. एंड देन ऑल यू से अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ आप रोड पे आ जाते हो, आपका हाल क्या होगा. उससे ऑन टॉप ऑफ इट आप इंडिया में नहीं, आप किसी दूसरे पराये देश में हैं, फिर उसके ऊपर और क्या बुरा हाल होता है. तो दैट इज द थिंग विच हैपेंड टू देम. एंड द सैडेस्ट थिंग इज किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है. वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड वालों को पता था और उन्होंने लिखा और हमको पता ही नहीं था. इनफैक्ट मुझे भी बहुत हैरानी थी कि इतनी बड़े स्केल का एक ऑपरेशन था जिसके बारे में हम जैसे लोगों को पता नहीं है, जो अपने आप को अवेयर समझते हैं, और हम आज के जनरेशन के लोग हैं, इतना सोशल मीडिया पे रहते हैं, इतने न्यूज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, बातें करते हैं. थोड़ी बहुत कुछ सुना था कि कुछ लोग, जैसे आज सुबह ही मुझे ध्यान में आया कि मेरे क्लास में एक लड़का कुवैत से होता था, बट हमने कभी पूछा नहीं उसको कि वो कहाँ से आया, क्यों आ गया. पर मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के ये ज़रूर पता था कि एज एन एक्टर ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरा एक सौभाग्य होता अगर इफ़ आई कुड अटैच माई सेल्फ टू दिस फिल्म. और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत प्राउड हूँ मैं इस बात पे कि कि मुझे इस फिल्म में काम करने का मौका मिला.